ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। मित्रों, अभी हम अहिल्या उद्धार के प्रसंग पर उसका विश्लेषण, उसकी समीक्षा, व्याख्या और विवेचना कर रहे हैं। अभी हमने आपके समक्ष जब जनक जी और पुरोहित शतानंद जी जनक जी के साथ में आए और अपनी माता श्री परम तेजस्विनी अहिल्या के उद्धार के विषय में उनको पता चला, तो अधीर होकर के, रोमांच में भर करके उन्होंने 6 प्रश्न विश्वामित्र जी के समक्ष रखे, जिनका चर्चा हम अपने पिछले अंक में कराए हैं। इस प्रसंग को भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हम उनके तीसरे प्रश्न को, जिसमें उन्होंने उस घटना के विषय में कहा है विश्वामित्र जी से कि क्या आपने पूर्व काल में घटी मेरी माता के साथ जो वृतांत, जिसमें छल कपट से इंद्र ने मेरी माता के साथ दुराचार किया, आपने श्री राम को बताई है। तो जब तक इस घटना का यथारूप हमारे सामने नहीं आता है, तब तक हम श्री राम के कार्य का, जो कि उनका एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसको हम कहते हैं शास्त्रोक्त परीक्षा पास करने का जो कार्य है, उस कार्य की गुरुता को हम नहीं समझ सकते हैं। तो इस घटना को समझने के लिए हम महर्षि वाल्मीकि की जो उद्गार हैं, जो उनका लेखन है, उसको यथावत आपके समक्ष रख रहे हैं। ये घटना के साथ बहुत सारी यद्यपि किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये व्याख्यान विश्लेषण आगे बढ़ेगा, तो जो किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जो भ्रांतियां इस संबंध में हैं, उसका निवारण भी यथा समय आप के समक्ष हो जाएगा। सबसे बड़ी भ्रांति तो देवी अहिल्या के शिला रूप में होने की है, और दूसरी भ्रांति ये कि श्री राम के चरण रज लगने से, चरणों का स्पर्श पाने से वो शिला स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। इन के पीछे का जो सत्य है वो आपके सामने प्रकट यथा समय हो जाएगा। अभी जो यथावत घटना है, उस घटना को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि श्री राम को बताते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, ये वही आश्रम है जहाँ पूर्व काल में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। फिर कहते हैं एक दिन जब गौतम ऋषि चले गए, तो उपयुक्त अवसर जान शशीपति इंद्र गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के आश्रम में आए और इस प्रकार बोले कि हे सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हे सुंदर कमर वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुमसे समागम करना चाहता हूं।
विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रंगनंदन, गौतम वेशधारी इंद्र को पहचान कर भी अहिल्या यह सोचकर कि ओह, इंद्र जैसा व्यक्ति भी मुझको चाहता है, कौतूहलवश इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। महर्षि फिर लिखते हैं कि समागम के पश्चात संतुष्ट चित्त अहिल्या ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैं इस समागम से प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं और कृतार्थ हो गई हूं। प्रभु, आप शीघ्र यहां से चले जाइए और महर्षि गौतम के कोप से अपने आप को भी और मुझे भी बचाइए। इंद्र ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, मैं भी कृतार्थ हो गया हूं और जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। तेजी में जैसे ही इंद्र आश्रम से बाहर निकले, तीर्थ के जल से भीगे हुए, हाथ में समिधा लिए हुए, गौतम ऋषि का आगमन हो गया और गौतम ने तेजी से भागते हुए इंद्र को देख लिया। वे इस घटना का पीछे का सारा वृत्तांत जान गए, लेकिन गौतम को देखते ही इंद्र के मुख पर विषाद छा गया। जड़वत खड़े हो गए। अपना वेश धारण देख क्रोधित हो गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि हे दुर्बुद्धि धारण किए हुए इंद्र, तूने जो ये आज निंदनीय कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, यानी वर्षणहीन हो जाएगा। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया। उन्होंने अहिल्या से कहा कि वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमे अस्मिन् वशिष्यसि। वात भक्षा यानी हवा पीकर, हवा ग्रहण करके, निराहार बिना कुछ भी आहार लिए हुए, तप्यंती तप करते हुए, भस्मशायिनी भस्म में लिपटी हुई, अदृश्या सर्वभूतानाम अच्छे बुरे आदमी सबसे अदृश्य होकर के, आश्रमे अस्मिन इस आश्रम में वश्यसी बसोगी। अर्थात तुमसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, सबकी दृष्टि से ओझल हो जाना, तात्पर्य यही है। ना तुमसे कोई मिलेगा, ना तुम किसी से मिलोगी, केवल मैंने ही परित्याग नहीं करा है। समाज में तुम एकाकी रहोगी, समाज का कोई व्यक्ति आपसे संपर्क नहीं करेगा। समाज के लिए आपका होना न होना कोई मायने नहीं रखेगा। ऐसा शराप देकर गौतम भी तप करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए। उधर जो इंद्र को शाप दिया था कि तू विफल हो जाए, वर्षणहीन हो जाए, तभी इंद्र वर्षणहीन हो गए। मित्रों, लोक कथाओं में कुछ अंतर है। लोक कथाओं में यह मिलता है कि इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ धोखे से बलात्कार करा। यह भी बहुत कम मिलता है कि इस कुकृत्य का इंद्र को कोई दंड मिला। अगर हम ये मान लें कि इंद्र ने बलात्कार किया था, तो जिस उद्देश्य से, जिस कारण से विश्वामित्र जी लेकर के आए, शास्त्र की बड़ी गंभीर और सूक्ष्म व्याख्या के लिए उसका कोई मंतव्य ही नहीं था। बलात्कार के उपरांत दुनिया का कोई भी नियम, कोई भी विधि स्त्री को दोषी नहीं ठहरा सकती है। उसमें स्त्री का
कोई दोष नहीं है। इसका निर्णय कोई भी व्यक्ति, साधारण प्रज्ञा का व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन सहमति से समागम करना, उसके बाद यह निश्चय करना कि स्त्री दोषी है या नहीं, यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया हो। मैंने कुछ वीडियो में देखा था, कुछ लोगों से सुना था कि साहब देवी अहिल्या पर इस तरह का आक्षेप करना ठीक नहीं है। तो मित्रों, इसमें मेरा कुछ भी अपने पास से मिलाया हुआ नहीं है। जो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वही मैंने आपके सामने रखा है, और इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। शतानंद जी द्वारा पूछना भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आपने श्री राम को पूर्व काल में घटित मेरे माता संबंधी जो घटना है उसके बारे में श्री राम को अवगत कराया? क्योंकि उसके अवगत कराने के बाद ही उस निर्णय जो श्री राम लेते हैं अहिल्या के विषय में, उसकी सूक्ष्म व्याख्या, विवेचना, समीक्षा हो सकती है कि राम उस शास्त्र संबंधित ज्ञान में कहां तक अपना स्थान बना पाए। लोक श्रुति में इंद्र को दंड देने का व्यवस्था नहीं है, बस यही है कि श्री राम ने उनको पैर से छुआ, चरण स्पर्श करे और अहिल्या का उद्धार हो गया। भाई, कवि की कल्पना को टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हां, उन्होंने उसकी विशद व्याख्या विवेचना नहीं करी है। लेकिन मोटे रूप में अगर देखा जाए तो कुछ अंश तक उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन उस प्रकार कहने से जो रामायण का तात्विक भाव है, जो रामायण से सीखने का तत्व है, जिस रामायण को अपने जीवन में उतारने का तत्व है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। चरण रज का मतलब, जब कोई व्यक्ति आता है तो पैरों से चल करके ही आता है, तो चरण रज का तात्पर्य मैं मानता हूं इतना ही है कि श्री राम वहां पर आए। इसमें कोई भी गलत नहीं है, श्री राम आए और उद्धार भी किया। तो जहां तक देवी अहिल्या का शिलारूप होने का कारण है, वो पत्थर की नहीं थी, हाँ पथरा गई थी। जैसे मैंने अभी आपके सम्मुख रखा कि महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं, जो उन्होंने शाप दिया तो उन्होंने कहा कि वाद भक्षा, हवा खाओगी, निराहारा और कुछ खाना भोजन नहीं पाएंगी, तब पियंता, तब करेंगी, भस्म साहिनी, धूल में लेटेंगी, धूल में रहेंगी। कोई भी अच्छा बुरा व्यक्ति आपके दर्शन नहीं करेगा और समाज में आपको कोई न पहचानेगा, ना आपकी समाज में कोई वैल्यू होगी। ऐसे व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या महिला हो, पत्थर नहीं तो क्या कहेंगे। लेकिन हम उस ज्ञान से, हम उस बात से, उस प्रकरण में वंचित रह जाएंगे जिस बात की, जिस नियम की, जिस व्यवस्था की व्याख्या करके श्री राम ऐसे दुष्कर कार्य को कर पाए। और यही रामायण को पढ़ने का, जानने का और सुनने का कारण भी है। नहीं तो कोई भी कह देगा जो हुआ सो हुआ। तो इस घटना को जानने के बाद कल्पना करिए कि जो अहिल्या की स्थिति है, ऐसी स्थिति वाली स्त्री के साथ, पुरुष भी नहीं, स्त्री के साथ संवाद करना, बातचीत करना, उसको मनाना और उस कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाना कितना मुश्किल कार्य है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम शतानंद जी के पहले प्रश्न की व्याख्या करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और चिंतन करेंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, आप इसको अधिक से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को प्रोत्साहित करिए। आपका कोई टिप्पणी है
कोई प्रश्न है, कोई शंका है, अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।